स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी काफी सारे यूट्यूबर्स के शो चालू हो गए, काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। अम्बानी भाई है भाई, पैसा ही पैसा। तो अभी मुनावर का शो है जो मुनावर फारूकी का, उसकी क्लिप्स मेरे सामने बहुत ज्यादा आती है और काफी सारे लोग मुझसे डिमांड भी कर रहे थे कि इस पे बात करो यार, ये नया आया, बात करो। तो आओ देखें जरा कैसा शो है और बात करें। न्यू लफड़ा लोडिंग भाई, ये कॉमेडियन लोग तो बिल्कुल जर्नलिस्ट सुन के एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि अभी बताता हूँ। जर्नलिस्ट और ऊपर से अगर तुम बिग बॉस से आए हो तो जर्नलिस्ट से अलग ही प्रेम होता है, क्योंकि बिग बॉस में जर्नलिस्ट जिस लेवल पे बजाते हैं, भाई साहब वो देखो तैयार होके बैठ गया कि अरे जर्नलिस्ट बताएंगे। तो कैसा लगा हमारा न्यूज रूम आपको? हम भी कोशिश कर रहे थे वो बनने की जर्नलिस्ट, बट थोड़ी ईमानदारी बीच में आ जाती है। जर्नलिस्ट बात क्या करना चाहती थी वो तो पता ही नहीं चला, बस जर्नलिस्ट पे बात हो गई, ईमानदारी पे आके जोक खत्म हो गया। बाकी क्लिप्स जो आ रही है काफी फनी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को देखने में। वुमेन्स डे स्पेशल रोज मेकअप भी बोला उसने। तेरा हो गया तो मैं बोलूं? सर लड़कियों को बोलने का मौका देते। पर भाई ये लोग जो कैरेक्टर ढूंढ के लाए काफी अच्छे हैं, कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सब लोग ऐसे जंप आए। नया शो चालू हुआ है पर उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल आज ही मिले हैं, आज ही बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। एक तो वो भाभी जी घर पर है, क्या कैरेक्टर आ गया भाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट में बताना दोस्तों किसी को पता हो तो। मेरे घर में द जेन जी जनरेशन, मेरे दो भाई है, ठीक है, एक मेरा छोटा एक बड़ा। मेरे को लगता है दोनों को नहीं रहना चाहिए मेरे लाइफ। भाई ये सही है, स्टैंड अप कॉमेडियन को अगर इन लोग शो में ले लेते हैं, होस्ट बना देते हैं, तो आधे टाइम तो वो क्राउड वर्क करके इंटरटेनमेंट कर देगा। दोनों को नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कोई ना अडॉप्ट कर ले। आप चाहती हो आपके दोनों भाइयों को कोई अडॉप्ट कर ले? क्यों? बस मेरे को रहना है ना अकेले। तो अकेले रहने का तो ये भी ऑप्शन होता है ना कि आप अपने घर को छोड़ के चले जाओ, या फिर ये है कि दिक्कत की माँ बाप प्रेम बांट दे रहे हैं, भाइयों को ज्यादा कर रहे हैं, मुझे कर नहीं रहे, वो ये हो सकता है। पर यार ये तो बहुत बड़ी हो गई है इस टाइप की बातें करने के लिए, मैच्योर होना चाहिए इसको। तो ये तो बचपन में करते थे, भैया दीदी से ज्यादा प्यार करते हैं, पापा मम्मी मुझसे नहीं करते। ये है कि अगर मैं लड़की हूँ तो इसको 10 बजे के बाद बाहर नहीं भेजना चाहिए, भले हम घूम के आएंगे अकेले। भाई मेरे हिसाब से तो रात में घूमना लड़का लड़की किसी का भी सेफ नहीं है। मेरे घर वाले तो मुझे भी 8 बजे के बाद नहीं निकलने देते कि भाई बाहर बदतमीज लोग घूमते हैं 8 बजे के बाद, तो कोई मतलब नहीं जाने का। तो लड़का लड़की वाला तो सीन ही नहीं। फिर तो मैं यहाँ पे लड़कियों से रिलेट कर गया, क्या मैं समझ सकता हूँ, पर कोई दुख नहीं है मुझे भाई। बढ़िया 8 बजे खाना वाना खा के आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, फिर घूमो, उजाले में भागो इधर उधर। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? सिर्फ पढ़ लिख के सब कुछ करती है क्या? बातें तो बिल्कुल पढ़ी लिखी वाली नहीं है, पर लिखा हुआ सब मान लेगी। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें हैं जहाँ लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, पर काफी सारी चीजें ऐसी है जो लड़कों की खराब है, वो बंद होनी चाहिए। वहाँ पे लड़की इक्वालिटी मांग रही है, हमें भी करने दो ना, रात में घूमना है हमें भी। अरे रात में आधी दुनिया बंद है, घूम के करोगे क्या? रात बनाई ऊपर वाले ने सोने के लिए, सो आराम से। 10 बजे के बाद मत जाओ, मैं 12 बजे घूमना चाहती हूँ। 12 बजे बॉयफ्रेंड फुल्की बेच रहा है क्या? जो रहा है 12 बजे घूमना चाहती हूँ। फीमेल है, आप लोगों के लिए बस आ रही है, अरेंज कर देंगे, आपको घर तक छोड़ेगी, ठीक है? नहीं मेरे घर वाले नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी लड़कियां छोड़ने का मेरे पे बहुत इल्जाम है। बिग बॉस कुछ ना दे आपको जिंदगी भर के लिए, जोक दे देता है बहुत सारे। आपके ऊपर लोग भी मारेंगे और आप भी खुद के ऊपर मार के उस चीज को फनी कर सकते हो। इसका बॉयफ्रेंड इसको प्यार नहीं करता है। कैसे करेगा सर? जो इंसान आज तक अपने बाप को आई लव यू नहीं बोल पाया, वो मुझे क्या प्यार करेगा? ये तो मतलब जमा नहीं, बाप को आई लव यू नहीं बोल पाया, मुझे क्या प्यार करेगा। मुझे लगता है ये चीज ऐसी रहती है कि इंसान ज्यादातर वो करता है जो उसको लगता है जरूरी है। मेल जो रहते हैं वो नॉर्मली इतने इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल लॉजिकल से ही रहते हैं। पापा को पता है कि बच्चा प्यार करता है, बच्चे को पता है कि पापा प्यार करते हैं, तो दोनों को वो चीज बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे को लगता है मेल मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि ऐसा सोचते हैं कि जरूरत नहीं है। लड़की के मामले में रहता है कि लड़कियां इमोशनल रहती है, उनको एप्रिसिएशन और सब कुछ वर्बली अच्छा लगता है उनको सुनना, तो इंसान इसलिए उन्हें सुनाता है कि अगर वो प्यार करता है नहीं बोलेगा तो लड़की को ऐसा लगने लगेगा कि शायद ये नहीं करता, उसको बार बार आपको बोल के एश्योर करना पड़ेगा कि हाँ मैं करता हूँ, तो वो खुश रहेगी। पर ऐसा घर वालों के साथ नहीं होता। माँ बाप के साथ आपका थोड़ा जो रिलेशन रहता है वो अलग रहता है। मम्मी को भी एक बार बोल देते हो आप, क्योंकि मम्मी भी फीमेल है एट द एंड ऑफ द डे। पर पापा और बेटे का जो रिलेशन रहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की कभी लड़का पापा और बेटे का रिलेशन समझ पाएगी। बहुत अलग होता है वो, क्योंकि वो फील करना ही बहुत अलग होता है। प्रेमिका को अपने खून से लव लेटर लिखेंगे, लेकिन
खुद जिसके खून है उसको आज तक एक लेटर नहीं लिखा। वही है, ऐसे एक वो बात भी चलती है कि लड़के कभी क्या कहते हैं पापा को गले नहीं लगा पाते हैं और ये और वो। गले लगाओगे आप तो बहुत इमोशनल हो जाओगे और वो चीज पता है हर लड़के को कि अगर वो बहुत इमोशनल हो जाएगा वो सीन, और इसके लिए वो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे वनरेबल होना नहीं चाहते कहीं पे भी। माँ बाप के सामने तो आप हो सकते हो पर फिर भी वो चीज सोच के ऐसे लगती है कि अगर लगाया तो वो जो इमोशंस का बहाव आएगा एकदम से बाहर कैसा होगा, तो वो काफी खतरनाक चीज होती है। गाली देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्या बात कही है सर? क्या बात कही है? वाह साले बीत के बीत के पहले सीजन सर कुछ भी हो जाए ये शो बंद नहीं होने देंगे। वो बंद नहीं होने देंगे, गाली जरूर देंगे, बीप के साथ बकेंगे। होली सही है, बीप के साथ बक लो ना, उसमें फिर कोई आपका रिलेटिव तो इंक्लूड नहीं हो रहा कम से कम। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि माँ और बहन पे गाली क्यों होती है, लोग बाप भाई पे देने लग गए। अरे वो भी तो बेचारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, उनसे भी तो प्रेम रखो। मर्द है तो क्या गाली बाम पे बना दोगे उनके? बीप बोल दो, सही बात है, ये बेटर है। फिर भी गाली नहीं बकना चाहिए वैसे तो। और अगर आपको एकदम शुद्ध भाषी हिंदी शब्द चाहिए कुछ जिससे आप किसी का तिरस्कार कर सको, एकदम ही गुस्सा आ रही बहुत खतरनाक, और जिससे उसके घर वालों को या उसको ठेस भी ना पहुंचे, तो मेरे ये वाली वीडियो देखें, निब्बा निब्बी वाली। ऐसी ऐसी शब्द वली दी है मैंने आपको, उसमें ऐसी नई डिक्शनरी बना सकते हो आप, ठीक है? तो जाके एक बार चेक जरूर करना। भी एक घटिया शो से पीछा छूटा ही था कि अब दूसरा शुरू हो गया, मुनव्वर राना का शो। मुनव्वर फारूकी हुआ करता था, मुनव्वर राना कब हो गया? मुनव्वर राना का शो। और इतना घटिया शो, मैंने शो नहीं देखा अभी दोस्तों, आप लोगों ने अगर देखा हो तो मुझे बताओ। बाकी एक बात है कि काफी सारे लोग बोलते हैं ये घटिया शो बंद करवाओ, वो घटिया शो बंद करवाओ। यही शोज होते हैं जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, अगर कोई घटिया लग रहा है आपको तो। और जो शोज अच्छे होते हैं वो बंद हो चुके हैं। अब जैसे सत्यमेव जयते आता था, ये क्लिप मिली थी मुझे, आप देखो ये शो बंद हो चुका। अगर इतना ही आप सपोर्ट करते इस अच्छे शो को तो ये क्यों बंद होता? हम लोग तो देखते थे भाई। बहुत से मर्दों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि जो पितृसत्ता मर्दों के साथ कर रही है वो भी घातक है, वो भी खतरनाक है, कि उनका नुकसान हो रहा है और मर्द मर्दानगी के खिलाफ उठ रहे हैं। सही बात है, मैंने भी एक दिन वही बोला था कि पेट्रियार्की इतनी तो आदमी को भी नुकसान ही पहुंचा रही है। पेट्रियार्की में आप अगर हेड बन के बैठे हो घर के तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, और ऊपर से फिर वो एक सेंस ऑफ कंट्रोलिंग नेचर भी आ जाता है आदमी का कि भाई देख, सबको देखना मेरा ही कर्तव्य है, अगर यहाँ गलत हुआ वो मेरा, वो मेरा। आपकी एक इंडिविजुअल जिंदगी भी है, सब मिल बांट के रहने चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं, सबका बराबर दायित्व होना चाहिए, बराबर ड्यूटीज होनी चाहिए। मर्दों को उठना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल। आज भी मैं और वहीं जो गलत आदमी रहता है वो फायदा उठा लेता है, वो सबको कंट्रोल करता है, सबसे काम करवाता है और सिर्फ फायदे लेता है। पेट्रियार्की में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और वो उसको छोड़ देता है। मुझे बताइए उन मर्दों के बारे में जो ये मर्दानगी की वजह से इतने प्रेशर में आते हैं, उनसे वो प्रेशर टॉलरेट नहीं किया जाता। ये कहते हैं कि कौन मर्द अच्छा मर्द, वो लंबा हो, वो ताकतवर हो, वो सब पूरा घर के लिए कमाने लायक हो, जो हमारी परिभाषा है, समाज की परिभाषा है। समाज की परिभाषा में कितने मर्द फिट होते हैं ये तो बताइए मुझे। तो फिर जो मर्द साइज में छोटा रह गया, और उन्होंने ढूंढ के ऐसे मर्द का दिखाया जो स्माइल कर रहा है, जो उसने बोला मैं तो फिट होता हूँ लंबा तगड़ा। जो पतला रह गया वो खत्म हो गया। और फिर के मर्द की सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और मर्द को इन सब चीजों पे चिढ़ाता कौन है? मर्द ही चिढ़ा रहा है। ये छोटू मैंने भी अभी एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट फ्रेंड वाली। दोस्तों लोकेश भाई थोड़े से दिख रहे थे पिछले वाले सीन में क्योंकि वो छोटे से हैं। गाइस देख लो हाइट कितना बड़ा इशू है, ये आदमी ने मजाक बना रखा है। दोस्तों ये मिनी ब्लॉग बनाने गया था, सब कुछ छोटा छोटा पसंद है इसको। ये सब चीजें मतलब मजाक मस्ती तो अलग होती है, पर एक्चुअल में इन सब चीजों से कितनी प्रॉब्लम होती है कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो छोटा रह गया, इसको लड़की नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही वो थी उसमें, छोटा रह गया, पैसे नहीं कमाता, लड़की नहीं मिलेगी। काम कर, वैसे पैसा तो कमाना ही चाहिए वरना लड़की को रखोगे कैसे? या तो फिर मुझे लगता है कि जो नहीं कमा पाता उसको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो कमा रही है, वो उसको पाले फिर और बढ़िया। जरूरी। इस समस्या से मर्द कितने जूझ रहे हैं आप सड़कों पर, दीवारों पर पाए जाने वाले इश्तिहारों से देख सकते हैं। मर्दानगी के लिए हकीम ताराचंद से मिलिए। मतलब ये बेचारे शीला दीदी ढूंढते फिरते हैं। शीला दीदी होता है जो इनको मर्दानी बनाने वाली दवा है। इतने ऐड है भाई दुनिया में, आमिर खान को पता नहीं था शिलाजीत। अच्छा खूब किसानों ने आत्महत्या की। मैं कैसा मर्द हूँ कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता? मतलब वो पुरुष के जैसे फेल हो गया बेचारा। कितनी महिला किसानों ने करा है, किसी ने, लेकिन क्योंकि मैं मर्द हूँ ये नहीं कर सकता, तो उनके वो प्रेशर, इतना जबरदस्त प्रेशर। और दूसरा कहा जाता है पुरुषों को कि तुम रोगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये मर्द औरत वाली लड़ाई सेंसलेस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मेल कभी भी एक फीमेल कैसा फील कर रही है, कैसे रह रही है वो समझ पाएगा, या एक फीमेल एक मेल को समझ पाएगी कि किस प्रकार से उसकी बॉडी या माइंड वर्क करता है। क्योंकि भले लोग बोलते हैं कि इतना तो मर्द काम नहीं करता जितना बोल के बताता है दुनिया में कि ये कर दियो, आधे टाइम वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो जो प्रेशर रहता है, वो भी काफी ज्यादा आपको थका देता है। बाकी उसके अलावा ये सब चीजें तो काफी सीरियस टॉपिक है दोस्तों, इस पे कभी और बात करेंगे। पर वही बात है कि मेन चीज ये है कि आपकी रहने की वजह से आपके आसपास वाले लोग अगर दुखी हैं तो आपके होने का कोई मतलब नहीं। आपकी प्रेजेंस जो है वो उनकी जिंदगी में खुशियां लानी चाहिए कि भाई अगर ये इंसान है तो मैं मजे में हूँ, और ये नहीं है तो दुख है। तो ऐसी वो होनी चाहिए पर्सनालिटी इंसान की। बाकी दोस्तों आप लोगों के होने से तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हो, फेवरेट पार्ट कमेंट करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो। बाकी अभी भी कर देना। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।